गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी क्लास 6 की क्वेश्चन नंबर 3.1 के हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था मैथ का। अब है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो स्तंभ 1 की संख्याओं को स्तंभ 2 के साथ मिलान करो। ठीक है, 8 का गुणज हमने पहले पढ़ा था, गुणज क्या होता है उसके पहाड़े में। 8 के पहाड़े में देखो इनमें से कौन सा आता है, 35 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 आता है। तो ये इससे मिलान हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के पहाड़े में आता है तो 8 का ये गुणज हो गया। ठीक है, 7 के पहाड़े में क्या आता है, देखो 7 एकम 7, 35 आता है 7 के पहाड़े में, तो ये 35, 7 पंजे 35, मिलान करना है आपस में। 70 का गुणज, 70 किसके पहाड़े में आता है, देखो किसके पहाड़े में आता है 70, ये रुको एक मिनट अभी। 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब ये वाला, 30 का गुणनखंड क्या हो गया 15। ठीक है, 50 का गुणनखंड क्या हो गया, 50 का गुणनखंड हो गया 25। 20 का गुणनखंड क्या हो गया, ये हो गया 70 का गुणन, 70 का मतलब 70 के पहाड़े में आना, 70 के पहाड़े में कोई आता ही नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको उतार लो। 35 कौन सा है, 7 का गुणज हो गया 35। ठीक है, 15 हो गया 30 का गुणनखंड, 16 हो गया 8 का गुणज, 20 हो गया 20 का गुणनखंड और 25 हो गया 50 का गुणनखंड। ठीक है, उतारो इसको। चौथा क्वेश्चन है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के गुणज मतलब 9 के पहाड़े में आने चाहिए। तो देखो 9 का पहाड़ा 9 एकम 9, 100 से कम होना चाहिए। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छेकी 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नवे 81, 9 ढाई 90। 10 बार 9 को गुणा किया तो 90 आ गया। 11 बार गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 99। ठीक है, ये सारे 9 के गुणज हैं जो 100 से कम है। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 की 27, ये 9 के पहाड़े में 90 तक और एक 11 से गुणा करेंगे तो 99। 100 से कम है तो ये हो गए 9 के सभी गुणज। ठीक है, उतारो। तीन पॉइंट खत्म हो गई। अब है 3.2। 3.2 का पहला सवाल है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो या सम संख्याएं हो। तो हमें इस क्वेश्चन बताना है कि जब हम विषम संख्याओं का योग करते हैं या फिर सम संख्याओं का योग करते हैं तो कि वो सम होती हैं या फिर विषम होती हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले ए वाला क्वेश्चन। बताना है हमें विषम संख्या अगर हो तो वो सम आती है विषम आती है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। ठीक है, विषम संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। अब आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सम संख्या होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखो यहां पे देखो, मैं यहां दिखा रहा हूं उनको। सबसे पहला ए, विषम संख्याएं। विषम संख्या ये होती हैं, अब 2 विषम संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। 1 और 3 को जोड़ते हैं पहले तो क्या आता है 4, 3 को और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 8, 7 को और 9 को जोड़ते हैं तो 16। इसका मतलब क्या हुआ कि विषम संख्याओं को जब जोड़ते हैं हम तो क्या आती है, सम संख्या आती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे
हम यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। ऐसे बी, जब सम संख्याओं को जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे 2 + 4 कितने होते हैं? 6। 6 और 4 10, तो ये भी क्या होगी? सम संख्या होगी, ठीक है। इसका उत्तर ये रहा, ए का उत्तर सम संख्या, बी का उत्तर सम संख्या। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि सम संख्या क्या होती है और सम संख्याएं क्या होती है, ठीक है। इनको उतार लो।